आज की डेट में शैतान कौन है और उसे यीशु मसीह कैसे समझाते हैं, या यीशु मसीह जो कहे शैतान कौन है। मैं आपको शैतान का परिभाषा समझाता हूं। शैतान एक दूसरी नाम है, एक व्यक्ति या एक स्वर्गदूत, आप जिसे जैसे समझे आप, जो परमेश्वर की सृष्टि थी उसका दूसरा नाम है शैतान। उसका पहला नाम था लूसीफर, और लूसीफर का अर्थ है ज्योति का संतान। लूसीफर का अर्थ क्या है? ज्योति का संतान। और वो लूसीफर बना कैसे शैतान, ये बात आज मैं आपको समझाता हूँ, समझाने की कोशिश करूंगा। और मुझे विश्वास है आप समझेंगे, इन दिनों उसकी चतुरताई को समझेंगे, क्योंकि बाइबल में हमेशा लिखा गया है कि उसकी चतुरताई को समझो, वो कैसे आपको गिराना चाहता है उसको देखो। और परमेश्वर की वचन को छोड़ कोई आपको शैतान की अस्तित्व को या शैतान की बातों को समझा नहीं सकता। और आपको यह समझना पड़ेगा कि मेरा युद्ध जो है वो दुष्ट आत्मा के विरुद्ध है, शैतान के विरुद्ध है, और उसके साथ युद्ध करने के लिए आपको उससे ज्यादा ताकतवर बनना पड़ेगा, उसे समझना पड़ेगा, उसका कमजोरियों को जानना पड़ेगा। क्योंकि जब तक इंसान कमजोरी को नहीं जानता तब वो विजय नहीं पाएगा, तब तक वो विजय नहीं पाएगा, वो उसके हाथ में गिरा रहेगा, वो उससे कभी भी हरा नहीं पाएगा। इसलिए वचन में प्रभु यीशु मसीह एक जगह में कहते हैं कि अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं इस वचन को कि यीशु मसीह क्या कहते हैं। अगर आप मत्ती में जाएंगे, मत्ती उसका 12 अध्याय उसका 29 पद को आप पढ़ेंगे, 29-30 को, तो आपको ये बात दिखाई देगा जी। और यदि कोई बलवान को ना बांधे, कैसे उसके घर में घुसकर उसके अस्त्र कैसे वो छीन सके। उससे पहले जब तक आप नहीं बांधोगे उसका अस्त्र आप छीन नहीं पाओगे। और नए नियम के मसीहों को सबसे बड़ी चीज दी गई है बांधने खोलने का, यानी कि आपके मुंह का सही इस्तेमाल। याद रखें, यदि आप अपने जीवन में अपने मुंह का सही इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसलिए लिखा गया है कि तुम वो सब बातें मत बोलो अंधकार में जो उजाले में प्रकाशित होगा। इन नए नियम के विश्वासी का मुंह जो है उसको विचार में लाएगा, क्योंकि नए नियम का विश्वासी जो है वो स्वतंत्रता का विश्वासी है, वो स्वतंत्र युग का विश्वासी है, वो व्यवस्था में नहीं है, वो अनुग्रह से स्वतंत्र को पाया। अनुग्रह इसलिए आया कि इंसान को वो स्वतंत्रता दे। जैसे कोई बच्चा क्लास 7 में फेल हो जाता है और उसको टीचर क्या करता है, अनुग्रह करता है, और अनुग्रह करके उसको पास करवा देता है, तो क्या होता है, वो स्वतंत्र पाता है 8वीं क्लास में बैठने के लिए। इज फ्री टू सिट इन द क्लास 8। ऐसे ही अनुग्रह, हम जो एक किस्म से समझे नालायक थे, योग्य नहीं थे, उस अनुग्रह ने हमें उसी स्वतंत्रता को लाया जो एदन की वाटिका में हमारे पूर्वज आदम हवा को दी गई थी। इसलिए यहां पे लिखा है 2:8 में शायद क्या बोलते हैं उसको, याकूब उसका 2:8 अगर आप पढ़ेंगे, हमारे विचार के बारे में लिखा गया है। 2:8 सॉरी 2:12 यस,
स्वाधीनता की व्यवस्था के द्वारा तुम्हें विचार किया जाएगा। इसलिए इस प्रकार से बोलो और इस प्रकार से चलो। अब बोलचाल को आपको सुधारना पड़ेगा। अगर हम बोलचाल को नहीं सुधारते हैं तो हम विचारित होंगे। पाप का विचार तो हो चुका है, जो आपको पाप करवाया वो शैतान का विचार तो हो चुका है, उसे संसार से तो खदेड़ दिया गया है। प्रभु यीशु मसीह ने उसे संसार से खदेड़ दिया, क्योंकि धरती पे पवित्र आत्मा के आने का समय हो गया था। और पवित्र आत्मा वो शैतानिक जगह में नहीं आएगा, पवित्र आत्मा तो वहां आएगा जहां यीशु का लहू से हर चीज शुद्ध किया गया होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उस पवित्र स्थान में पवित्र आत्मा आएगा। ऐसे अगर पवित्र आत्मा चला आता तो हर एक के ऊपर चला आता। क्यों? आदमी जब तक अपने आप को शुद्ध पवित्र ना करे तब तक पवित्र आत्मा नहीं आता है। कितने उपवास, कितने प्रार्थना, कितने शरीर को मारना पड़ता है तब पवित्र आत्मा आता है। लोग 21 दिन, 40 दिन, 100 दिन घुटने में बैठ रहे तब पवित्र आत्मा उनके द्वारा कार्य कर रहा है। अगर पवित्र आत्मा ऐसे ही चला आता तो हर कोई पवित्र आत्मा के द्वारा कार्य करता। पवित्र आत्मा पाना, पवित्र आत्मा को चाहना, पवित्र आत्मा के द्वारा कार्य करना और पवित्र आत्मा आपके द्वारा मैनिफेस्ट होना, ये सब में एक बहुत बड़ी भेद है। ये पवित्रता का एक गिफ्ट है। और ज्यों त्यों करके अगर मैं वचन प्रचार करता हूं और कुछ भी करता हूं और सोचता हूं कि पवित्र आत्मा कार्य करेगा, तो ये हमारे जीवन में मूर्खता है। आज की डेट में आप स्वतंत्रता युग में विचारित होने वाले हो, इसलिए पवित्र आत्मा ने लिखा किसके द्वारा? याकूब के द्वारा कि तुम ऐसे बोलो और ऐसे चलो। आज की डेट में लोग पवित्र आत्मा को समझ नहीं पाते। याद रखें, पवित्र आत्मा आज की डेट में पवित्र आत्मा बात करता है, वो कल भी करता था और आज भी करता है। यह सुनने वाले के ऊपर निर्भर है कि सुनने वाले योग्य है कि नहीं। कोई भी वक्ता योग्य नहीं होता। कोई भी वक्ता योग्य या अयोग्य हो, प्रभु को फर्क नहीं पड़ता। फर्क प्रभु को पड़ता है सुनने वाले योग्य है कि नहीं। क्योंकि अगर सुनने वाले योग्य नहीं है तो पवित्र आत्मा वहां बात नहीं करेगा। क्योंकि वक्ता कोई इंसान नहीं है जो जितना बड़ा भी पढ़ाई किया हो, डीडी, पीएचडी, एमए, एलएलबी और भी कुछ भी किया हो, और वो वचन को लेके खड़ा हो जाता है। तो अगर सुनने वाले परमेश्वर की ओर से ना हो और सुनने वाले प्रभु की मन प्रति मन ना लगाए हो, उनके जीवन में मन परिवर्तन नहीं है, तो परमेश्वर उनसे बात नहीं करेगा। अगर सुनने वाले योग्य हो, अगर सुनने वाले अच्छे हो, तो परमेश्वर गधे का भी मुंह खोल के बात करवाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। याद रखो इस बात को। हम कितना दिन बोलते रहेंगे वो वक्ता अच्छा नहीं है, वो वक्ता अच्छा है, वो वक्ता अच्छा नहीं। हम अच्छे बने तो पवित्र आत्मा किसी के द्वारा भी बात कर सकता है। अगर हम अच्छे नहीं हैं, विश्वासी अच्छे नहीं हैं, तो पवित्र आत्मा बड़े बड़े लोगों का भी मुंह को बंद कर सकता है। क्या आपको नहीं लगता कि पिलातुस एक अच्छा पढ़ा लिखा आदमी था? वो अगर उसकी बुद्धि को हरण किया और वो यहूदियों के राजा है लिखवाया, तो सोचे, ताकि देखने वाले ये जाने कि वाकई में ये यहूदियों का राजा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर के कार्य भिन्न है। आप मनुष्य रूपी में ना सोचे उस परमेश्वर के कार्य को। हम जब दीनता से उसके समीप आएंगे, हम जब नम्रता से उसके वचन को सुनेंगे, तो पवित्र आत्मा गधे को भी इस्तेमाल कर देगा। वो जिसे इस्तेमाल करना चाहता है उसे इस्तेमाल कर देगा। अब देखे, पतरस, यूहन्ना, ये सब लोग बैठे हैं और वो लोग क्या खाने पीने और लोगों को लीडिंग करने में लगे हैं। ऐसी समय में पवित्र आत्मा क्या किया? स्तिफानुस को इस्तेमाल कर दिया। एक कुक, एक खाना बनाने वाला आदमी, उसको लेके इस्तेमाल कर दिया। फिलिपोस को लेके इस्तेमाल कर दिया। वो किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है अगर उसके जीवन परमेश्वर को भाता है और वो सुनने वाला व्यक्ति यदि योग्य हो तो।
अब जानते हैं खोजा नपुंसक वचन पढ़ रहा था, सुनने के लिए तत्पर था, समझने के लिए तत्पर था। पवित्र आत्मा ने फिलिपस को लेके चला गया, वो उसकी रथ पे चढ़ गया, उसको समझाया, बपतिस्मा दिया, चला आया। प्रेज द लॉर्ड। क्वालिटी किसका था? सुनने वाला का था। किसका था? तो इन दिनों परमेश्वर चाहता है कि उनके लोग वचन की भेद को समझे, और वचन की भेद तब तक इंसान नहीं समझेगा जब तक वो उस वचन की सच्चाई को जानने के लिए अपने आप को तैयार नहीं करेगा। दाऊद कहता है भजन संहिता 119 का 18 पद को अगर आप पढ़ेंगे, भजन संहिता 119 का उसका 18 पद को थोड़ा पढ़ दे, कोई जोर से पढ़ ले जी। तुम्हें मोर चक्षु प्रसन्न करो, तुम्हें मोर चक्षु प्रसन्न करो, तहिरे तो तुम व्यवस्थारु आश्चर्य विषमान देखिपारे। वाओ, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या लिखा है? तू मेरे आंखें को खोल ताकि मैं तेरी वचन की गहराइयों को समझूं, वचन की भेदों को समझूं। कितनी बड़ी बात है। कोई हिंदी में पढ़े उसको, कितना सुंदर लिखा है। हम अभी देख रहे हैं, तुम्हें मोर चक्षु खोली दिया तो ही मु तुमर व्यवस्थार आश्चर्य विषय सब देखी। मेरी आंखों को खोल कि मैं तेरे वचन की भेदों को जानूं, तेरे वचन के भेदों को पहचानूं। आज कोई प्रार्थना बाइबिल मिला, मैं 7 बार बाइबिल खत्म कर चुका हूं, मैं 8 बार बाइबिल खत्म कर चुका हूं, कोई बोलता है मैं 10 बार बाइबिल खत्म कर चुका हूं। क्या हुआ जो तुम बाइबिल पढ़ लेते हो? क्या कभी प्रार्थना किए हो कि प्रभु मेरी आंखों को खोल कि मैं तेरे वचन को समझूं? क्या लिखा है हिंदी में? मेरी आंखों को खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को मैं समझूं। प्रेज द लॉर्ड। आज जब तक आपको आपकी आंखें संसारिक है, आपकी आंखों के सामने से वो छिलका ना निकल जाए जैसे पौलुस से निकला, आप इस वचन को नहीं समझ पाओगे। ये वचन को समझने के लिए आंखों की खोलना बहुत जरूरी है। ऐसा सांसारिक आंखों से ये वचन किसी को भी पता नहीं चलता। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे ही हम देखेंगे, ऐसे ही सुनेंगे, ऐसे ही चले जाएंगे। हजार साल हो गया, कलेशा चल रहा है। और ये अंत के दिनों में परमेश्वर चाहता है उनके बच्चे जो है वचन की भेद को समझे, क्योंकि ये अंत के दिनों में कथा कहानी का दिन नहीं है। ये कथा कहानी एक प्रकार से चल जाता। अगर ये पौलुस लोगों का समय होता, प्रेरितों का समय होता, ये रेवलेशन का समय है, यानी कि प्रकाशन का समय है, अंत का समय है। जो वचन लिखा गया है उसका प्रकाशन की समय है। और वो प्रकाशन तभी आएगा जब परमेश्वर के सामने हम प्रार्थना करेंगे और कहेंगे कि खुदा मेरी आंखों को खोल कि मैं तेरी वचन की गहराइयों को समझूं, क्योंकि हर वचन में गहराई है। याद रखे, आज की डेट में आपका विचार आपका मुंह से होगा। इसलिए नए नियम में जो विश्वासी हैं वो अपने मुंह का सही इस्तेमाल करें। कभी भी ये ना कहे ये होगा या नहीं, कभी भी ये ना कहे मैंने प्रार्थना तो किया है, देखता हूं क्या होगा, बहुत दिन हो गया प्रार्थना हुआ है, बहुत दिन हो गया ऐसा हुआ है वैसा हुआ है। नो, नए नियम के विश्वासियों को प्रभु ने बोला है तू जो धरती पे बांधेगा मैं स्वर्ग पे बांधूंगा, तू जो धरती पे खोलेगा मैं वो स्वर्ग में खोल दूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। ये कुंजी का सही इस्तेमाल करे, इधर उधर की बातों से अपने मुंह को गंदा ना करे, कोई फायदा नहीं है। किसी के पास आप जाते हो तो आप जाते हो उसको लगे कि यार आज कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा, ऐसा ना लगे कि आज यार ये आ गया, इधर उधर की बात कहां से करेगा क्या करेगा, ऐसा दिमाग में ना आए लोगों का। आपका चरित्र आपका व्यवहार ऐसा हो कि अरे यार ये आया मतलब कुछ अच्छा चीज मिलेगा, यू विल गेट द सॉलिड फूड। ये होना चाहिए। तुम्हारा मुंह अब तुम्हें आशीष या श्राप की ओर ले जाएगा। ऐलान करे 16 का 18 अगर आप पढ़ेंगे मत्ती, तो वहां पे यीशु
पतरस को कहते हैं, जो धरती पर तू बांधेगा वो मैं स्वर्ग में बांध दूंगा, वो धरती पर जो तू खोलेगा उसे मैं स्वर्ग में खोल दूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये किसको कहा प्रभु ने? पतरस को। किसको कह रहा है? पढ़े पढ़े। मैं भी तुझसे कहता हूँ तू पतरस से और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। आगे, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा आमीन वह स्वर्ग में बंधेगा, आमीन। और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा। याद रखे, यीशु मसीह कहता है मैं दूंगा, दिया नहीं, दूंगा। कब दिया? पेंटिकस्ट दिन में दिया। पेंटिकस्ट दिन में पवित्र आत्मा उनका जीव को स्पर्श किया, क्योंकि जीव से ही सब चीजें होने वाला था। अब पतरस जाके यरूशलेम में बोल रहा है मंदिर में कि उठ चल, और साथ ही साथ चल रहा है क्योंकि उसने खोल दिया बंधन को। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्यों? उसका जीव जो था वो पवित्र आत्मा में फट चुका था, वो पवित्र आत्मा में उसका जीव जो था वो जल चुका था, वो पवित्र आत्मा का आग जो है उसका जीव को छू चुका था। इसलिए जब पतरस जब मंदिर में जाके कहता है कि उठ और चल, तब वो व्यक्ति उठता और चलता है, क्योंकि पतरस के जीव को पवित्र आत्मा छू चुका था। उसके मुंह से जो भी बंधन निकलता था वो बन जाता था, उसके मुंह से जो भी खुलने वाला चीज निकलता था वो खुल जाता था। उसने किसी का बंधन को खोल दिया, वो व्यक्ति का बंधन को खोल दिया जो पड़ा रहता था मंदिर में, जो एक दृष्टि से चाहा कि पतरस और यूहन्ना मुझे कुछ दे दे। और जब वही पतरस, जब हनानिया और सफीरा उसके पास जमीन को बेच के लोभ करके आए तो उनको उसने बांध दिया, बोला कि तुम पवित्र आत्मा में के सामने कैसे झूठ बोले, इसी समय मर जाओ। और उसी समय वो मर गया। ये तुम्हारा जीभ के ऊपर है, तुम्हारा मुंह के ऊपर है, तुम कैसे इस्तेमाल करोगे इसे। और इन दिनों शैतान जो है, क्योंकि उसे मालूम है इनकी विचार इनकी जीवन से होगा, इनके कार्य से होगा, हमें क्या करवा रहा है? अपनी इच्छा को सफल करवाने के लिए गलतियां करवा रहा है। इसलिए जब तक आप अपने विरोधी को नहीं समझोगे आप कुछ नहीं कर पाओगे। यू हैव टू अंडरस्टैंड, बिकॉज यू आर गोइंग टू बाइंड हिम। आप उसे बांधने जा रहे हो अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपनी कलीसिया में। आप उसको बांधने जा रहे हो। आपको बलवान बनना पड़ेगा, क्योंकि आप जब तक बलवान नहीं बनेंगे आप उसको पकड़ नहीं पाओगे, उसको बांध नहीं पाओगे, उसका हथियार आप छुड़ा नहीं पाओगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो योर एनिमी। बाइबल में यीशु मसीह कहता है ऐसा कोई राजा नहीं जो 10,000 सेना लेके युद्ध करने जाए, उसको पता चलेगा उसके पास 50,000 सेना है। वो पहले सोचेगा और फिर जाके उसके साथ वो युद्ध करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर उसको लगेगा कि मेरा 10,000 सेना जो है वो हार जाएगा, तो वो कभी भी नहीं जाएगा। वो पत्र भेजेगा, वो खत भेजेगा कि मैं सरेंडर कर रहा हूं। तो आपको जानना पड़ेगा, आपका विपक्ष को जानना पड़ेगा। और आपका विपक्ष यानी कि हमारा विरोध, यानी कि परमेश्वर का विरोध जो है उसका नाम शैतान। और शैतान कैसे हुआ? शैतान की सृष्टि कैसी हुई, ये बात जानना बहुत जरूरी है। ये जो लूसीफर था ये परमेश्वर की सृष्टि में से अनोखा था। इसकी सृष्टि इज़ेकियल में अच्छे से लिखा गया है, आप जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन ये लूसीफर जो सन ऑफ लाइट था, जिसका नाम लूसीफर का अर्थ होता है द सन ऑफ लाइट, ज्योति का संतान, ये कुछ पल भर में, कुछ क्षण के बाद, कुछ समय के बाद लूसीफर से शैतान कहलाता है। आज की डेट में जो लोग दिखाते हैं ना कि मैं लूसीफर को निकाला, लूसीफर आया था, लूसीफर नाम नहीं लेगा, वो आपको बहकाता है। क्योंकि लूसीफर का अर्थ होता है परमेश्वर का पुत्र, ज्योति का पुत्र। वो शैतान शैतान ही है। प्रभु ने कभी भी नहीं कहा
कि जो मेरा पुत्र लूसीफर था वो शैतान बन गया। शैतान शैतान है। परमेश्वर जब उसे निकाला तब वो शैतान बन गया, याद रखे। और परमेश्वर उसे निकाला क्यों, और आज की डेट में वो किससे शैतान कहता है, ये बात को हम आज जानने के लिए प्रभु की उपस्थिति में बैठे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यदि आप ईशाया उसका 14 अध्याय उसका 13 पद को पढ़ेंगे तो हम जान पाएंगे कि प्रभु ने उसे क्यों निकाला। जी, तू मन में कहता तो था, तू मन में कहता तो था मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा। मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा। याद रखे, जो अपनी मन की सुनता है, मन की सुनना, और जो अपने मन में अपनी धार्मिकता को दिखाता है, जो अपने मन से दूसरों को नीचा सोचता है, जो अपने मन से परमेश्वर को तृष्टि करने की कोशिश करता है, जो अपने मन से अपनी बढ़ाई करता है, जो अपने मन ही मन अपने अंदर घमंड को लाता है, जो अपने मन ही मन सोचता है कि मैं ही अच्छा हूं, बाकी कोई अच्छा नहीं है, वो सन ऑफ लाइट से किंग ऑफ डार्क बन जाता है। सन ऑफ लाइट से किंग ऑफ डार्क बन जाता है, अंधेरा का राजा बन जाता है। वो ज्योति के संतान से वो अंधकार की राजा बन जाता है। अपने मन के सुनना, अपने मन की, याद रखे, और अपनी चिंता करना, ये शैतान की निशानी है। अपने ही बारे में सोचना, जबकि हमें पता है कि हम नाश होने वाले हैं, हमारा शरीर हम छोड़ेंगे, हमारे सामने कई लाश पड़ा रहता है। जब भी हम दुखी के घर में जाते हैं, क्या लिखा है बाइबल में, जब हम कोई मातम में जाते हैं क्या होता है, आइए पढ़ें। नीति वचन नहीं, उपदेशक, सबो उपदेशक, उसका 6 का 2 को पढ़ेंगे। किसी मनुष्य इस 7 का 2, 7 का 2 सॉरी, भोज के घर जाने से शोक के घर जाना उत्तम। विवाह का घर यानी कि भोजन के घर में जाने से अच्छा है कि विलाप का घर में जाओ, क्योंकि सब मनुष्यों का अंत यही है, सब मनुष्य का अंत यही है। और जो जीवित है वह मन लगाकर इस पर सोचेगा। और जो जीवित है उस पर मन लगा के सोचेगा, अरे यार मेरा भी एक दिन ऐसा आएगा। ये तब आपको सोच में आएगा जब आप किसी आदमी मरा हुआ है उसके घर जाओगे। और टुडे वी अवॉइड, शादी ब्याह में हम अच्छा पहन के जाएं, बैठे, नाचे, ये इच्छा रहता है। कोई मर गया, छोड़ो यार, जाने दो। क्रिश्चियन समाज इतनी नीचे गिर चुका है, मातम के घर नहीं जाते। कोई रो रहा है, उसके पास जाके बैठे, उसको थोड़ा शांति दे, ये सब नहीं रहता। क्यों जाना चाहिए? क्योंकि हमें पता चलेगा कि मैं ऐसे जाने वाला हूं, और ये फैक्ट है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। आप रो ना रो, आप जाओ ना जाओ, आप कुछ करो ना करो, आपको गवाही देता है ग्लास कि तुझे भी ऐसे जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए अपने मन से उन सब बातों को ना करो, अपने मन में वो सब बातों को मत लाओ जो आपको शैतान कहलाएगा। अब प्रार्थना करो कि प्रभु आपकी आंखों को खोले कि वचन आपसे बात करे, यानी कि परमेश्वर आपको बात करे, क्योंकि आप परमेश्वर से आए हुए हैं।
इसलिए सोलोमन लिखता है कि ये संसार में जो अभी तक आंखें नहीं खोला, मैं उसको धन्य कहता हूं, क्योंकि वो परमेश्वर से आता है। आंखें खुलने के बाद वो सांसारिक हो जाता है। ये संसार की बात है, शैतान की बात है और मनुष्य की चिंता, ये तीन चीज जो है ये शैतानिक है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अगर ये सब सही होता तो परमेश्वर बेवकूफ नहीं है कि अपनी वचन में लिखता कि तुम आकाश की पक्षियों को देखो, वो बोते नहीं, काटते नहीं, पिता तुम्हें खिलाएगा, नहीं बोलता। वो कभी नहीं कहता। वो कहता कि तुम अपने में मरो, अपने में खाओ, अपने में जाओ, जो करना है करो, मेरा तो मुझे दे दो, ये नहीं कहता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यिर्मयाह उसका यिर्मयाह उसका 17 अध्याय को हम जाएंगे और उसका 9वीं पद को हम पढ़ेंगे हिंदी में। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। यह मन क्या करता है, हमें धोखा देता है। हमें कोई लड़का या कोई लड़की धोखा नहीं देता, हमारी मन ही धोखा देता है कि हम इसके ऊपर ट्रस्ट करें, इसके ऊपर विश्वास करें। याद रखें, आप 1000 पास्टर को बुरा कर भी शादी करते हो ना, और एक दिन भी ये सोचते हो कि यार इससे शादी करके मैं पछता रहा हूं, तो उस दिन आपका शादी का बंधन टूट गया, क्योंकि आप विश्वास से उसका पति या उसका पत्नी थे। इसलिए लिखा गया, तुम दुख सुख का भागी हो, तुम दुख सुख का साथी। अगर दुख आने से आपको लगता है कि इससे शादी करके मैंने गलत किया, तो आप गलत हो, क्योंकि इंसान का जीवन में दुख और सुख दोनों बराबर का हिस्सा लेते हैं। खाली सुख आए तो ये अच्छा पति है, सुख आए तो ये अच्छा पत्नी है, ऐसा सोचने वाला इंसान अपने आप को धोखा देता है। आपको दुख उठाना पड़ेगा। कहां जाएगा दुख? बाइबल कहता है दुख से इंसान सिद्ध होता है। जो लोग बचे रहेंगे उसे हम क्या करेंगे? प्रभु क्या कहता है इज़िकियल में कि हम आग के भट्टी, आग के भट्टी के दुख से लेके जाएंगे। मतलब उनको दुख के द्वारा परीक्षा किया जाएगा, सोने की तरह बोल के लिखा है। आज भी प्रभु देख के उसको अजीब लग रहा होगा, यार ये पति पत्नी 2 रुपये 3 रुपये का दुख को उठा नहीं पाते, ये क्या मेरा दुख को उठाएंगे? मैं जो कष्ट से इनको लेके आऊंगा कहां से आएंगे? और अगर नहीं चाहते हो कि मेरे जीवन में दुख आए, तो एक काम करो, दुख उसको नहीं आएगा जो प्रार्थना करेगा, जो घुटना टेकेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। यदि आप लूका, उसका बहुत अच्छी बात परमेश्वर ने बताया, लूका उसका 21 अध्याय उसका 36 पद को आप पढ़ेंगे तो वहां पे यीशु मसीह कुछ कहते हैं जी। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करो कि तुम इन सब आने वाला संकट से, आने वाली घटना से बचो। आपको अगर कोई ये सब घटना जो आज दिखाई दे रहा है कोई बचा सकता है, वो प्रार्थना है। कितने लोग करते हैं? नहीं करते। घटना तो आएगा, लेकिन घटना से कोई बचाएगा, वो है प्रार्थना। आज की डेट में मसीह लोगों का सबसे बड़ा हथियार जो है प्रार्थना, वो बंद है। किसी के भी दिमाग में ये नहीं है कि चलो यार 2-4 बैठ के दूर दूर
फिजिकल मेंटेनेंस, फिजिकल दूर कर मतलब गैप करके प्रार्थना में बैठते हैं, ये सोच नहीं है। अरे मना किया ना, प्रभु ने तो बहुत समय से तुम्हें मना किया था पाप करने के लिए, माने? व्यभिचार करने के लिए तो प्रभु ने तो 2000 साल पहले से कहा, माने? झूठ बोलने के, झूठ ना बोलो बोल के प्रभु ने 2000 साल पहले कहा, और पवित्र परमेश्वर ने तो कब से कहा, माने अभी तक? गाली ना दो, ये बात तो परमेश्वर ने करोड़ों साल पहले कहा, माने? माने क्या अभी तक? पाप मत करना, अच्छी बात करना, गंदी काम मत करना, गंदी सोच मत रखना, एक दूसरे को माफ करना, एक दूसरे को प्यार करना, ये बात तो प्रभु ने कब से सिखाया, माने क्या? काश हम इतना मानते तो आज के डेट में ये दिन देखना ना पड़ता। हम नहीं मानते, परमेश्वर जो बोलता है उसे हम मानते ही नहीं। 2 साल पहले कुछ डॉक्टरों ने बोला कि मार्क्स ही तुम्हें बचा सकता है, आज हमारे हर किसी के पास मास्क है। प्रभु ने कब से बोला? भजन संहिता उसका 119 का उसका 3 में बोला कि वो तुझे महामारी से और व्याधि के फांस से बचाएगा। महामारी से वो बचाएगा, वो हमने नहीं माना। तुम प्रार्थना करो, प्रभु के चरणों में बैठो, तुम घुटना टेको, तुम्हारी विपत्ति से तुम्हें रक्षा करने वाला है। जो सदरत मैशत अबित लोगों को आग की भट्टी से रक्षा कर सकता है, जो शेर की मांग से, शेर की गुफा से दानियल को रक्षा कर सकता है, क्या प्रार्थना करके तुम अपने जीवन को इस महामारी से नहीं बचा सकते? नहीं बचा सकते हम। ये तो हथियार है परमेश्वर का, लेकिन विश्वस्त परमेश्वर के लोग ही नहीं है। समझ रहे हैं बातों को? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहां लिखा है तुम जैसे आने वाली विपत्ति से रक्षा पाओ, इसीलिए प्रार्थना करो निरंतर। हमें तो ऐसा सिखा दिया गया है कि संडे में 2 घंटा जो होता है वो भी अपने हिसाब से जाओ, बैठो और आ जाओ। प्रार्थना का मन होना चाहिए एक व्यक्ति का, चाहे वो घर में बैठा हो, चाहे वो चर्च में बैठा हो, चाहे वो कहीं भी बैठा हो, उसका मन प्रार्थना का होना चाहिए। प्रार्थना का। मैं अपने परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा। और आज की डेट में तो सबसे बड़ी कमी क्रिश्चियन समाज का यह है कि परिवार एक साथ बैठ के सीरियल देख सकते हैं, लेकिन एक साथ प्रार्थना नहीं कर सकते। सबसे बड़ी कमी। एक साथ सिनेमा देख सकते हैं, लेकिन एक साथ प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। ये सबसे बड़ी कमी है। कैसे हम विपत्ति से बचेंगे? कौन बचाएगा? जो खुदा ने वादा किया, क्या वो झूठा है? नहीं है, वो सच्चा है। लेकिन हम झूठे हैं, क्योंकि हम अपनी हिसाब से, हम अपनी मन से यहोवा को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। हम अपने मन में चलते हैं। याद रखना, जो मन से चलता है मन उसको धोखा देता है, और जिसका मन जिसे धोखा देता है वो शैतान कहलाता है। इसका मन इसे धोखा दिया। ये मन में सोचा कि मैं बड़ा सिंहासन बनाऊंगा, मैं स्वर्ग तक पहुंच जाऊंगा। अरे तुझे जो जगह दिया गया तू रहे ना विश्वस्त, परमेश्वर चाहा तो ऑटोमेटिक तुझे देगा। ये अपने मन में सोचा कि मैं बड़ा सिंहासन बनाऊंगा, सब दूतों के ऊपर बनाऊंगा। अपने मन में सोचना और अपने मन में डिंग हाँकना, अपने मन में गंदी चिंता करना, अपने मन में अपने लिए सोचना, ये सब चीजें इंसान को धोखा देता है। और वही व्यक्ति जो सोचता है अपने मन में, परमेश्वर के वचन को ना सुन के, परमेश्वर के वचन को ना मान के, अपने मन की बातों को देखता है और सोचता है, वही व्यक्ति लूसीफर से शैतान हो जाता है, यानी कि परमेश्वर के पुत्र से अंधकार का राजा हो जाता है। इसलिए यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में 2 व्यक्ति को
शैतान कहा। मार्कुस उसका 8वीं अध्याय उसका 33 पद को हम पढ़ेंगे। परंतु उसने फिरकर और अपने चेलों की ओर देखकर पतरस को डांट कर कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं मनुष्य के विषय में सोच रहा है। शैतान कौन है? जो मनुष्य यानी कि अपने लिए सोचे। परमेश्वर के विषय में जो नहीं सोचता और मनुष्य के विषय में सोचता है, वो शैतान है। अरे यार, मैं उसको ऐसा ना करूंगा तो कितना दुख करेगा, मैं ऐसा ना बोलूं तो कितना दुख करेगा। परमेश्वर कितना हमारे कामों से दुखी है, आज तक कभी हमने अपने अंदर आत्मा को परीक्षा करके देखा है कि मेरे लिए परमेश्वर कितना दुखी है? मैंने परमेश्वर को कितना दुख पहुंचाया है? इसका सोच जो था वो सांसारिक था। यीशु तू ना मर, और शैतान ना नहीं चाहता था कि परमेश्वर का पुत्र इस संसार में अपने आप को बलि दे। द फर्स्ट सैक्रिफाइस एवर इन दिस वर्ल्ड, जो खुद जाके मौत को गले लगा रहा है, वो भी 33.5 साल में। साढ़े 33 साल का जवान जाके मृत्यु को गले लगाने के लिए कोशिश कर रहा है। बोल रहा है कि मृत्यु आ, मृत्यु आ, मृत्यु आ, मुझे मरना है। वो बोलता है क्यों मरेगा तू? अरे मुझे अपने लोगों के लिए प्राण देना है। अरे बाप, सुसाइड अलग होता है और प्राण देना अलग होता है। याद रखे, जो मनुष्य की सोचता है, मनुष्य की तरह सोचता है, परमेश्वर की वैसा में नहीं सोचता, वो शैतान होता है। आज कितने लोग हम परमेश्वर के विषय में सोचते हैं? काश उसी दिन लूसीफर परमेश्वर के बारे में सोचा होता। अरे खुदा ने तो सब कुछ बनाया है, देखो मैं तो उसको क्या नहीं दिया था परमेश्वर ने यार। बाइबल कहता है कि वो आग के पहाड़ में घूमता था। उसके बारे में ऐसा लिखा गया, वो आग के पत्थर के ऊपर चला फिरा करता था। ओके, 28 अध्याय, इज़िकियल 28 अध्याय उसका 14 पद को पढ़ेंगे। क्या क्या परमेश्वर ने उसे नहीं दिया था? जी, तू सुरक्षा करने वाला अभिषिक्त किरूब था। तू अभिषिक्त किरूब था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत के ऊपर था। तू आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच में चला फिरा करता था। और क्या चाहिए था इसे? फिर भी उसने अपनी मन की सुनी, परमेश्वर की नहीं सोची। जो परमेश्वर ने मुझे इतना सब कुछ दिया है, मैं उसके लिए क्या करूं? क्या करूं? तुम्बे आच्छादनकारी अभिषिक्त किरूब थिलो। अभिषिक्त किरूब, याद रखे, स्वर्ग के ऊपर 2 अभिषिक्त थे। बाकी सब किरूब थे, दूत थे, आर्च एंजल थे, लेकिन 2 अभिषिक्त थे, एक वचन और एक लूसीफर। इसको प्रभु ने अभिषेक किया था। इसलिए जब भी ये यीशु क्या कहा जाता है? झूठा मसीह, यानी कि भंड ख्रीष्ट। अभिषिक्त अर्थ है ख्रीष्ट। तेणु ये ख्रीष्ट ही पारे, जीशु ख्रीष्ट आउ भंड ख्रीष्ट, 2 प्रकार अभिषेक, 2टी अभिषेक। तो परमेश्वर की उपस्थिति में था, पवित्र पर्वत पर था, और तू वहां पे उस मणियों के ऊपर, उस पत्थरों के ऊपर चला फिरा करता था। क्या बात है!
फिर भी अपने मन में सोचा, अपने लिए सोचना। आज अपने लिए सोचने वाले लोग बहुत हैं, परमेश्वर के लिए सोचने वाले लोग नहीं हैं। संसार के विषय में सोचने वाले लोग हैं, परमेश्वर के विषय में सोचने वाले लोग नहीं हैं। तभी तो यीशु मसीह ने कहा, जब वो स्त्री यीशु मसीह को वो बहुमूल्य तेल जोटामांसी तेल है जितने लगौथिला, कौन कहले प्रभु भिखारी दरिद्र लोग तो हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, अभी ये जो कर रहा है इसे करने दो। परमेश्वर के लिए सोचने वाला कौन है? और जब ये औरत अपनी बहुमूल्य लेके यीशु के बारे में सोच रहा है, प्रभु यीशु क्या कह रहा है, इसके नाम जहां कहीं भी मेरा मृत्यु प्रचार होगा इसका नाम जोड़ा जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लिए सोचने वाले लोग अच्छे होते हैं ये संसार में, क्योंकि आप और मैं आज नहीं तो कल ये संसार छोड़ के जाने वाले हैं। मेरे प्रियो, अपने बारे में सोचना बंद कीजिए, क्योंकि हमारा खुद का बारे में सोचना, संसार के बारे में सोचना, इंसान के बारे में सोचना एक किस्म के शैतानिक कार्य होता है, और उसे परमेश्वर की दृष्टि में शैतान होता है। जब पतरस इंसानों के बारे में सोचा, अपने हिसाब से सोचा, तब प्रभु यीशु से कहता है कि मेरे सामने से दूर हो शैतान, क्योंकि तू परमेश्वर के बारे में नहीं सोच रहा है। परमेश्वर की योजना था कि उसका बेटा आए और क्रूस पे जाए और इंसान को उद्धार दे। आज तो हम वो उद्धार पा चुके हैं, लेकिन आज की डेट में परमेश्वर की क्या इच्छा है, क्या आप ये समझने की कोशिश कर रहे हैं? उस दिन पतरस ने परमेश्वर की इच्छा समझने की कोशिश नहीं की, एक इंसानियत को देख के सोच रहा है। अगर प्रभु मुझे लेना चाहता है और आप बोलोगे कि आप मत मरो, तो आप परमेश्वर का विरोधी हो, क्योंकि वो लेना चाहता है। कैसा ले गया तू खुदा, क्यों ले गया तू खुदा, उसको पसंद आया वो ले गया, वो किसी को भी ले सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अभी तो मैंने एक पोस्ट भी डाला था, अब लोग कितने लोगों ने देखा मुझे नहीं मालूम, ईशाया नबी में कि 57 अध्याय ना, ईशाया 57 अध्याय आप निकाले, आयशाया 57 उसका 1 से पढ़े। 57 आयशाया, धर्मी जन नाश होता है धर्मी जन नाश होता है और कोई इस बात की चिंता नहीं और कोई भी इस बात की चिंता नहीं कर रहा। भक्त मनुष्य उठा लिए जा रहे हैं, परंतु कोई नहीं सोचता। धर्मी जन इसलिए उठा लिया गया कि आने वाले आपत्ति से बच जाए। आपत्ति से बच जाए। हमको चिंता लागू छी, प्रभु केमती नहीं गले, प्रभु केमती नहीं गले, केमती नहीं गले। फिर तो भलो गिरजा प्रार्थना कर दिला, केमती नहीं गले। वो तो बढ़िया आदमी था, कैसे ले गया प्रभु? वो नहीं चाहता है कि ये और पाप करे। इसलिए तो पौलुस कहता है, अगर मेरा जीना मसीह नहीं है तो मेरा मरना अच्छा है। अगर मेरा सुसमाचार नहीं है मेरे जीवन से तो मर ही जाऊं मैं। अगर प्रभु की महिमा मेरे द्वारा नहीं है तो मर ही जाऊं मैं। क्यों जिंदा रह के पाप करता रहूं? मेरा मन मुझे क्यों धोखा देता रहे? मेरा उद्धार क्यों नाश हो जाए? मैंने जो उद्धार पाया वो उद्धार क्यों नाश हो? मेरे प्रियो, परमेश्वर के बारे में सोचना शुरू करें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के विषय में कितने लोग सोचते हैं, और जो परमेश्वर के बारे में सोचते हैं वो धन्य होते हैं, वो शैतान नहीं होते। जैसे ये औरत नए नियम में परमेश्वर के बारे में सोचा कि मृत्यु से पहले उसको अभिषेक किया जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, अभिषेक किया जाए। इसने सोचा। आज हम परमेश्वर के बारे में सोचते नहीं हैं। यह सबसे बड़ी दुखद बात है। हम इंसानों के बारे में सोचते हैं, अरे इसे ये करूं तो मेरे को ये फायदा मिलेगा, इसके साथ ऐसा रखूं तो ये फायदा मिलेगा। निस्वार्थ बनना जरूरी है, और हमेशा परमेश्वर के विषय में सोचना हमारे लिए जरूरी है। नहीं तो हम क्या हो जाएंगे? शैतान कहलाएंगे।
प्रभु क्या कहता है जब उसके लिए एक भवन बनाया गया? आइए देखें। पहला तो हम देखेंगे दूसरा सामुएल उसका 7 का उसका 6 पद, जो मैं हमेशा आपको पढ़वाता हूं, 7 का 6। जिस दिन से मैं इस्राएलियों को मिस्र से बाहर निकाल लाया, आज के दिन तक मैं कभी घर में नहीं रहा, किसी के घर में मैं कभी नहीं रहा। तंबू के निवास में आया जाया करता। तंबू के निवास में परमेश्वर आया जाया करता था। और यह बात किसको अच्छा नहीं लगा? यह बात सोलोमन को अच्छा नहीं लगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसने क्या किया? एक स्टेप लिया कि नहीं, हमारा महल तो इतना बड़ा बड़ा है, हम परमेश्वर की उपस्थिति के लिए एक भवन को बनाएंगे। और उसने हर जगह चिट्ठी लिखी, कहां से देवदारू लकड़ी, कहां से चंदन का लकड़ी, सब चीजें उसने मंगाया। और जैसे ही उसने परमेश्वर का घर बनाया और वहां पे उसने बलि चढ़ाई परमेश्वर के लिए, परमेश्वर उससे प्रसन्न हो गया। और हम जानते हैं कि सोलोमन ये संसार में मायने रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्यों? उसका सोच जो था वो परमेश्वर के लिए था। उसके ऑपोजिट जब आप देखते हैं बाबिलगढ़, जब लोगों ने अपनी बुद्धि लगा के, अपनी मन लगा के कि हमें लोग पहचानेंगे, हमें लोग जाने बोल के बनाए बाबिलगढ़ को, परमेश्वर ने उनको छिन्न भिन्न कर दिया, उनकी भाषा को परिवर्तन कर दिया। लेकिन सोलोमन जब परमेश्वर के लिए सोच रहा है, तब परमेश्वर ने उसे आशीष दी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप बाइबल में ऐसे कई लोगों को देख सकते हैं। बाइबल में ऐसे आप कई लोगों को आप उनकी बारे में देख सकते हैं। अगर आप दूसरा इतिहास को जाएंगे, वहां पे आप एक जवान लड़का को देखते हैं जो कि शैतान की गढ़ों को तोड़कर लेट्रिन बनवा दिया, यूरिनल बनवा दिया, और परमेश्वर उससे प्रसन्न हुआ। परमेश्वर उससे क्या हो गया? प्रसन्न हो गया। और परमेश्वर ने उसे आशीष दी और कहा कि इस्राएल में ऐसा राजा नहीं था। आप दूसरा राजा उसका 10वीं अध्याय को अगर जाएंगे, उसका 27 पद को पढ़े। और बाल के स्तंभ को उन्होंने तोड़ डाला और बाल के भवन को ढाकर शौचालय बना दिया। और वह आज तक ऐसा ही है। ऐसा ही है। 30 पद को यहोवा ने येहू से कहा, इसलिए कि तूने वह किया जो मेरी दृष्टि में ठीक है। मेरी दृष्टि में जो ठीक था वही किया। आज कितने लोग ये बात को समझते हैं कि परमेश्वर की इच्छा है कि हम शैतान के गढ़ों को ढा दें? नहीं जानते। हमें तो हमारा रोटी कपड़ा चाहिए प्रभु, इसलिए हम घुटना टेकते हैं। हम तो प्रार्थना इसलिए करते हैं कि हमें अच्छा घर, अच्छा नौकर, अच्छा बीवी मिले। वो सब कुछ दे प्रभु जो अस्थाई है। हमें जो स्थायी है स्वर्ग राज्य, वो नहीं चाहिए। हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो आने वाला पीढ़ी के लिए काम हो। याद रखें, आप अपने लिए घर बनाते हो ना, उसके ऊपर केवल आपका बच्चा ही कब्जा करेगा। लेकिन आप परमेश्वर के लिए कुछ करते हो, आपका आने वाला पीढ़ी उस पर घमंड करके कहेगा कि मेरा बाप दादा ने ये परमेश्वर के लिए बनाया था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरा घर कौन देखने जाएगा? मेरा बच्चा ही घमंड करेगा, बाहर के आदमी आके घमंड नहीं कर पाएगा। लेकिन जो परमेश्वर के लिए करते हैं, वो संसार के सामने परमेश्वर का घमंड को करवाते हैं कि उसका दास था, उसने ये करके दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर कहता है कि तूने अच्छा कार्य किया, मेरे दृष्टि में जो अच्छा था तूने किया। और क्या कहता है?
मेरे मन में जो था तूने किया, इसलिए तेरे वंश के प्रति तेरी चौथी पुरुष तक तेरे वंश, तेरे बच्चे इस्राएल के ऊपर राजा ठहरेंगे। प्रेज द लॉर्ड। क्या हम ऐसा काम करते हैं जो हमारे बच्चों के लिए आशीष का कारण ठहरे? क्या हम परमेश्वर के मन की सुनते हैं या अपनी मन की सुनते हैं? अगर हम अपनी मनमानी करते हैं तो हम शैतान हैं। हम संसारिक मन की हैं तो हम शैतान हैं, और हम परमेश्वर के मन की है तो हम आशीषित है, परमेश्वर का वंश है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यही काम जब सोलोमन किया तब परमेश्वर ने उसके ऊपर आशीष दिया। अगर आप परमेश्वर के मन को, बातों को जानने के लिए चाहेंगे, हगाई निकालिए, हगाई एक अध्याय, हगाई 1 अध्याय उसके 9वीं पद से हम पढ़ेंगे। 9वीं पद से, तुमने बहुत उपज की आशा रखी, तुमने बहुत उपज की आशा रखी, परंतु देखो थोड़ी ही है, लेकिन थोड़ी ही है। और जब तुम उसे घर ले आए तब मैंने उसको उड़ा दिया, फूक के उड़ा दिया। ये परमेश्वर कहता है, तू बहुत कमेबा पे इच्छा कलू, तू बहुत करिया पे इच्छा कलू, किंतु ता अल्प हैला। तूने बहुत कोशिश की कि मैं ये करके ऐसा कर दूंगा, वो करके ऐसा कर दूंगा, लेकिन जब तुम्हारा घर में आए आधा रह गया। क्यों? परमेश्वर ने उसे फूक के उड़ा दिया। क्यों? तुम अपने बारे में सोचा। तुम किसके लिए सोचा? अपने बारे में सोचा। तुम शैतान के समान बन गया। तुम सोचा मैं अपना सिंहासन बनाऊंगा, मैं ये बिल्डिंग बनाऊंगा, मैं वो करूंगा। आगे सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? क्या इसलिए नहीं कि मेरा भवन उजाड़ पड़ा? मेरा भवन उजाड़ पड़ा है और तुम में से प्रत्येक अपने अपने घर के विषय में दौड़ रहे हो। आगे क्या क्या श्राप आता है? इस कारण आकाश से ओस गिरना और पृथ्वी से अन्न उपजना दोनों बंद है। 11 पद, और मेरी आज्ञा से पृथ्वी और पहाड़ों पर और अन्न और नए दाखमधु पर और जो ताजे तेल पर और जो कुछ भूमि से उपजता है उस पर और मनुष्यों और घरेलू पशुओं पर और उनके परिश्रम की सारी कमाई पर भी अकाल पड़ा है। अकाल पड़ा है। आज सब थाई की भी नथिला परी कहीं आम रोचु द कारण आम निजे चिंता करूँ। प्रभु आम चिंता कर, परमेश्वर हमारे लिए चिंता कर रहे हैं और हम अपने लिए चिंता कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी एक रहस्य है जो हमें पता नहीं चलता कि हमारा चरित्र जो है शैतान के समान होते जा रहा है। हम उसके दृष्टि में शैतान बनते जा रहे हैं क्योंकि उसने अपनी मन की सोची। इसलिए पतरस को प्रभु बोलता है कि मेरे नजर से दूर हो शैतान, क्योंकि तू ईश्वर की नहीं, परमेश्वर की नहीं, मनुष्य की सोच रख रहा है। तो किसकी सोच रख रहा है? मनुष्य की सोच। मेरे प्रियो, ये वास्तविक है कि मनुष्य संसार में आता है, अपने बल से कुछ करता है और वो चला जाता है। ऐसा कुछ करे जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो। ऐसा कुछ सोचे जो परमेश्वर की सोच हो। ऐसा कुछ करने की शुरुआत करे जो परमेश्वर की ओर से हो। देखना, ये संसार के सब भली वस्तु आपके पीछे 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 दौड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जो परमेश्वर ने वादा किया वो पूरा होगा। आपका मन परमेश्वर के प्रति लगे, आपका मन परमेश्वर की इच्छाओं को जाने। आज की डेट में परमेश्वर क्या करना चाहता है, आज की डेट में मुझे परमेश्वर के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको पहले सोचे। और जो व्यक्ति इस काम को, इस विषय को अपने जीवन में पहला लेता है, वो परमेश्वर की दृष्टि में आशीषित होता है। और जो व्यक्ति अपने बारे में, अपने मन के बारे में
इंसानों के बारे में सोचता है, परमेश्वर के बारे में नहीं सोचता, उसको परमेश्वर शैतान कहता है, वो उसको पता ही नहीं चलता है। उस दिन पतरस को पता ही नहीं चलता अगर प्रभु शैतान नहीं बोलता तो। बोला उस दिन पता चलता, ताकि हमें वो कैरेक्टर समझ में आए कि शैतान किस प्रकार के लोगों को आज की डेट में परमेश्वर कहता है। दूर हो शैतान, क्योंकि तू परमेश्वर के बारे में नहीं सोच रहा है। मेरे प्रियो, आज की डेट में आप परमेश्वर के बारे में सोचें, परमेश्वर के लिए सोचें, जो आपसे बनता है परमेश्वर के लिए करें। आज की डेट में पवित्र आत्मा चाहता है हर लोग प्रभु यीशु मसीह को जाने। आज की डेट में पवित्र आत्मा चाहता है कि कलीसिया प्रार्थना में लाउलीन बने। आज की डेट में पवित्र आत्मा चाहता है कि सुसमाचार के लिए लोग निकले। हमारे इस जगह को छोड़ के अब आसपास देखो, कोई भी सुसमाचार नहीं पाया। अब अपने घर को देखो, उसको छोड़ के कोई प्रभु का नाम भी नहीं जानता। परमेश्वर के लिए सोचना शुरू करें। यीशु मसीह ने कहा कि खेत तो पच चुका है, लेकिन कार्यकारी नहीं है। पिता से प्रार्थना करो कि कार्यकारी भेजे। आज हम नहीं करते। हम तो हमारी कलीसिया आमर लोगों मैंने कहते हमें कौन करवा, हम क्या करें, हमारे द्वारा क्या होगा, ये सब चिंता में लगे हुए हैं। परमेश्वर की सोच को रखें, क्योंकि परमेश्वर जल्द आने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए उसने पतरस को क्या कहा, शैतान कहा। उसलिए क्यों कहा, क्योंकि वो परमेश्वर के बारे में नहीं सोच रहा था। आज मैं आग्रह करता हूं आप लोगों से, अपने बारे में सोचना छोड़ दे। परमेश्वर को पता है आपकी आवश्यकता क्या है। अगर आपको खड़े खड़े लाश दिखाई देके अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं कि तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है, तो ये गलत है। मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, अभी तक अगर समझते हो तो ये गलत है। पहले लोग डिंगे हाँकते थे, पहले लोग अपनी मन की बात करते थे। याद रखें, पहले लोग अपनी मन की बात करते थे। क्या करते थे, मैं परसों फलाना काम कर देगा, मैं अगले महीना ये कर देगा, मैं अगले साल ऐसा कर देगा। ये सब मनुष्य की बातें हैं। लेकिन आज की डेट में एक महामारी ने लोगों की जुबान से परमेश्वर का वचन निकालना शुरू कर दिया है। क्या है आज की डेट में लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं लोग, यदि जीवित रहेंगे तो करेंगे। ये कोई बुरा बात नहीं है, ये परमेश्वर का वचन की बात है। अगर आप याकूब में पढ़ेंगे, वहां लिखा है ये बात। उसका 4 अध्याय, उसका 15 पद, 14 और 15। और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। तुम तो लोग, तुम्हारा जीवन है कि क्या, तुम तो मानो खून के समान हो। हाँ, थोड़ी देर दिखाई देती है कि लोप हो जाता है। इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए, इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए, यदि प्रभु चाहता है तो हम जीवित रहेंगे और कल वह काम भी करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये परमेश्वर का वचन था जो आज की डेट में महामारी के चलते लोग अनाउंस कर रहे हैं। यदि बची थी कर भी, अगर जिंदा रहेंगे तो करेंगे। ये पहले से बोलना चाहिए था। पहले घमंड था खुद का। अब जब जवान लोग मर रहे हैं, लोगों का बुद्धि खुल रहा है। हाँ यार देखो, जवान जवान लोग मर रहे हैं, अगर प्रभु की इच्छा हुई जीवित थी ले हमें करीबा, अगर जिंदा रहेंगे तो करेंगे। आज की डेट में बोल रहे हैं। ये परमेश्वर ने 2000 साल पहले ये वचन को लिखवाया कि अब ऐसा बोले। लोग नहीं बोलते ये बात को, आज की डेट में बोल रहे हैं। अच्छी बात है, कम से कम कोरोना ने सिखाया सबको कि हम परमेश्वर का वचन को मुंह में ले। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रिय, शैतान वो है जो अपने बारे में सोचता है, जो लोगों के बारे में सोचता है, ना कि वो परमेश्वर के बारे में सोचे। याद रखे, जो व्यक्ति अपने बारे में सोच रहा है और परमेश्वर की भवन या परमेश्वर के लिए
जहां पे परमेश्वर की उपस्थिति आता है, जहां पे 100 लोग परमेश्वर की उपस्थिति को पा रहे हैं, जहां पे परमेश्वर की आत्मा उतर के 100 लोगों को छू रहा है, 1000 लोगों को छू रहा है, वो उजाड़ पड़ा है, उसके बारे में नहीं सोचते। और अपने घर में टीवी, बीवी, एसी, फ्रिज सब कुछ लगाते हैं, उनको परमेश्वर आज की डेट में शैतान कहता है, क्योंकि वो परमेश्वर के बारे में नहीं सोचते। वो अपने सिंहासन बनाने की सोच रहे हैं, वो शैतान है, क्योंकि वो परमेश्वर के बारे में नहीं सोच रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल में एक ऐसा घटना हुई जो यीशु मसीह मजबूर हो गया। कुछ लोग आके यीशु मसीह को बोले कि हे प्रभु, जो सेनापति है उसका दास पीड़ित है और तेरा फर्ज बनता है कि तू जाके उसे चंगा कर। 7वें अध्याय, लूका 7वें अध्याय, उसका दूसरी पद को हम पढ़ेंगे, दूसरी और तीसरी। एक सूबेदार का दास जो उसका प्रिय था, बीमारी से मरने पर था, उसने यीशु की चर्चा सुनकर यहूदियों के कई प्राचीनों और उसने यह विनती करने लगा, उसके पास भेजा कि आकर मेरे दास को चंगा कर। 4 पद। वे यीशु के पास जाकर उसे विनती करके कहने लगे, वह इस योग्य है कि तू ये उस योग्य है कि तू उसे जाए और छुए। आगे 5 पद में योग्य क्या है? क्योंकि वो हमारी जाति को प्यार करता है और हमारे लिए वो आराधनालय बना दिया है, एक अन्य जाति। योग्य क्यों है? क्योंकि उसने परमेश्वर का भवन को बनाया है ताकि वहां लोग बैठे और आराधना करें। कितनी बड़ी बात है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो चाहे तो अपना बिल्डिंग बना सकता था, बिल्डिंग बनाओ, मना नहीं है, लेकिन परमेश्वर का घर उजाड़ पड़ते हुए, परमेश्वर जहाँ पे परमेश्वर अपनी उपस्थिति को देता है उसको नेगलेक्ट करते हुए ना करो। यानी कि परमेश्वर के बारे में सोचो, प्रभु की स्तुति हो। मेरे भाई बहन कितने इच्छा किया कि हम परमेश्वर का भवन के लिए करेंगे, वो करेंगे, और जितनों ने भी किया, परमेश्वर आपको देख रहा, आपका हृदय को देख रहा, आपको 100 गुना देगा। मैं विश्वास रखता हूँ आपको 100 गुना देगा। आप यह जिंदगी में नहीं, आने वाला जिंदगी में भी काटेंगे। प्रभु बोलेगा, खड़ा हो जा बेटी, तूने अपनी ये मेरी भवन के लिए दिया था, जहाँ पे लोग आकर चंगाई पाए, जहाँ के लोग आकर उद्धार पाए। कोई प्रार्थना करवाने आएगा तो आज आपके घर नहीं जाएगा, आपका बिल्डिंग देख के नहीं जाएगा, कलीसिया में आएगा। इसलिए प्रभु ने आपको जोड़ा है कि आप उसके बारे में सोचे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपको जो चीज कमी लगता है, ये मुझे करना चाहिए क्योंकि मुझे परमेश्वर के लिए सोचना है। प्रभु के घर में ये कमी नहीं होना चाहिए। प्रभु के घर में ये होना जरूरी है, ये अनिवार्य है। ये सोच रखने वाले लोग परमेश्वर से आशीषित होते हैं, और जो अपने लिए सोच रखते हैं वो परमेश्वर की दृष्टि में शैतान कहलाते हैं। यहाँ पे ये व्यक्ति परमेश्वर के विषय में सोच रखने वाला व्यक्ति, यीशु मसीह आश्चर्य होकर उसके घर जाने लगा। 6वें पद में लिखा है, यीशु मसीह उसका घर जाने लगा। उसको देखना चाह, उसे मिलना चाह। कौन है जो अन्य जाति होते हुए परमेश्वर की भवन को प्रेम करता है? अभी मैं गांव गया था, वहां पे प्रभु का भवन पड़ा है, सबका घर बिल्डिंग बना है, लेकिन कोई वहां पे इच्छा नहीं रख रहा है कि छत करे, कुछ करे, नहीं रख रहे इच्छा। उनको लगता है कोई आएगा और डाल देगा। क्यों? तो प्रार्थना तो तुम करोगे, तुम्हें आशीष चाहिए कि नहीं चाहिए? क्यों दूसरे लोग आके डालेंगे? क्यों करेंगे? तुम क्यों नहीं करोगे? तुम्हें करने में क्या हर्ज है? थोड़ी हम अपने लिए बना ले जो अपने लिए चिंता करेंगे। हम परमेश्वर की भवन के लिए कर रहे हैं।
परमेश्वर की उपस्थिति करने के लिए कर रहे हैं। वहां कोई भी आदमी आके आराधना कर सकता है, कोई भी आके वहां उद्धार पाएगा, हम उसी लिए कर रहे हैं। याद रखने, अपने बारे में ना सोचे, परमेश्वर के बारे में सोचे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। पहला व्यक्ति जो अपने बारे में सोचता है, परमेश्वर के बारे में नहीं सोचता, उसे परमेश्वर शैतान कहता है, जैसे लूसीफर। और दूसरे व्यक्ति जो आप परमेश्वर के बारे में ना सोच के इंसान के बारे में सोचता है, उससे भी परमेश्वर शैतान कहता है, जिसका नाम हमने देखा पतरस। और तीसरी व्यक्ति को परमेश्वर शैतान कहता है, यूहन्ना उसका 6वां अध्याय। उसका 70 पद को हम पढ़ेंगे। 6वां अध्याय, हाँ 70 पढ़ ले। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या मैंने तुम 12 की नहीं चुन लिया? क्या मैं तुम 12 को नहीं चुना? तो भी तुम में से एक व्यक्ति शैतान है। तुम में से एक व्यक्ति शैतान है, तुम में से एक व्यक्ति शैतान। मैं तुम 12 को चुना, लेकिन चुनने के अंदर भी एक व्यक्ति शैतान है। याद रखे, एक स्वर्गदूत शैतान निकला, एक व्यक्ति जो इंसान के बारे में सोचा वही शैतान निकला, एक मन जो अपनी मन की सोची वो शैतान निकला, एक जो दुनिया के बारे में सोचा यानी कि संसार के बारे में सोचा वो शैतान निकला, और तीसरा व्यक्ति एक चुना हुआ व्यक्ति जिसको अभिषेक किया था यीशु ने, 12 को बुलाया और अभिषेक किया था, ऐसा भी एक व्यक्ति शैतान हो गया। कितनी दुख की बात है, कितनी दुख की बात है। इसलिए तो ईशाया में परमेश्वर कहता है, हे पक्षियों आकाश के सुनो, हे धरती सुनो, मैंने जिस मनुष्य को प्रेम किया वो मुझे नहीं पहचानता है। परमेश्वर ने और एक व्यक्ति को शैतान कहता है, वो इस्करियोत यूदा। और आप जानते हो इस्करियोत यूदा का कैरेक्टर क्या था या नहीं जानते? मुझे बताना पड़ेगा। He was ordained, अभिषेक, उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया था तो फाइनेंशियल अच्छे से रखना, वो एक व्यक्ति था जिसने बपतिस्मा ली थी, फिर भी वो शैतान ठहरा। क्यों? क्योंकि उसने वही काम किया जो लूसीफर ने किया था। वो अपने मन में डिसीजन लेता था, सेल्फ राइचियस था। तो फट करके बोल दिया, क्या ये तेल बेचा जा नहीं सकता था? और क्या दुखी लोगों को दिया नहीं जा सकता था? उसके अंदर लोभ था, लोभ उसके अंदर था। काश ये लोभ हमारे परमेश्वर के प्रति होता कि यार उसका स्वर्ग राज्य कैसे व्यवहार होगा, कैसे लोग पवित्र आत्मा पाएंगे, कैसे लोग आराधना करेंगे, कैसे लोग सुसमाचार पाएंगे, कैसे लोगों के पीछे हम कैसे परमेश्वर की आत्मा को लाएंगे, कैसे पवित्र आत्मा लोगों को छुएंगे, कैसे लोग यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे, कैसे तौबा करेंगे, कैसे जादू टोना करने वाले अपनी पुस्तक को फेंक देंगे, कैसे पवित्र आत्मा पाएंगे। ऐसे परमेश्वर के दासों लोग आज सोचने वाले नहीं है। आज तो सोचने वाले प्रभु के दास हो गया, मतलब सब चीजें मेरे पास आए, मैं बिल्डिंग बनाऊं, मैं अपने लिए रखूं, मैं अपनी महिमा लूं। परमेश्वर के लिए चलो करते हैं, ये किसी की बुद्धि नहीं है। याद रखना, उनको परमेश्वर कहता है शैतान। बाइबल में शैतान का कोई दूसरा जगह नहीं है, एक ही जगह है, वो है आग का झील। यदि आप विश्वास करते हैं तो, वो नहीं करते हैं मजाक में उड़ाएंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
मुझे कल रात पवित्र आत्मा ने बताया, ये बोलना तेरे कलीसिया को मैं बोल रहा हूँ। मुझे आज कई लोगों को ऑनलाइन भी यही बातें बोल रहा हूँ। अब जितने लोग अपने बारे में सोचते हो, अपने मन के सोचते हो, आप शैतान हो। आप जितने लोग मनुष्य के बारे में सोचते हो, आप शैतान हो। और तीसरी व्यक्ति, आप चुने हुए लोग जो अपने जीवन में धन को महत्व देते हो और परमेश्वर की संपत्ति को चोरी करते हो और परमेश्वर में इस्तेमाल होने वाला चीज को संसार के लोगों के लिए अच्छा होगा बोल के भाषणबाजी करते हो, दिखाते हो। क्या लिखा उसमें? पवित्र आत्मा ने क्या बोला? जब आइए निकाले 13 अध्याय। जब वो बोल ही रहा था, 12 अध्याय